ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस एल्गोरिथम के अंदर काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहला टॉपिक, इट्स कॉल्ड करेक्टनेस। अब ये देखते हैं कि करेक्टनेस से क्या डिफाइन किया जाएगा एक एल्गोरिथम के लिए। सो हम ये मान के चलते हैं एल्गोरिथम इज करेक्ट इफ इट प्रोड्यूसेस द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल वैलिड इनपुट्स। इट शुड ऑलवेज प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इट मींस अगर एक एल्गोरिथम बनाया गया, वो एल्गोरिथम की करेक्टनेस डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। इनपुट में क्या लिया गया है, वो वैलिड इनपुट है या नहीं है। दूसरी बात, जो हमको आउटपुट चाहिए था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वो मैच हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हमारा आउटपुट या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउटपुट के साथ मैच हो जाता है विद द वैलिड नंबर ऑफ इनपुट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम करेक्ट है, ठीक है। अ करेक्ट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर इन एरे। सो एक छोटा सा एक एल्गोरिथम बनाया, अभी हम ये नहीं समझ के चल रहे कि एल्गोरिथम कर क्या रहा है, बट एक एल्गोरिथम हमने बनाया है, तो ये क्या करेगा। ये एल्गोरिथम बनाया गया है फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एन एरे। एक मल्टीपल वैल्यूज, हाँ मान लीजिए हमारे पास 5 वैल्यूज है, उन पांचों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू हमको प्रिंट करवानी। मींस पहला तो इनपुट यहां पे डिसाइड हुआ कि 5 इनपुट है, ठीक है। आउटपुट, एक आउटपुट आएगा जो सबसे बड़ा होगा। अगर ये कंडीशंस मैच करके हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमें आंसर दे दे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो एल्गोरिथम है ये करेक्टनेस पे है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो एक करेक्टनेस के लिए दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, वैलिड नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट मैच करना चाहिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेफर्स टू द एल्गोरिथम्स एबिलिटी टू यूज कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज like time and space optimal, ठीक है। efficient algorithms run faster and use less memory. It means efficiency क्या करता है, efficiency ये चेक करता है कि एक एल्गोरिथम को रन करने के लिए efficient amount of time and efficient amount of space लगा हो, वो ऑप्टिमल रहे। ऑप्टिमल मतलब ना तो ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो, ना ज्यादा रन टाइम कंज्यूम हो। अगर ऐसे क्राइटेरिया को फिट इन होता है हमारा एल्गोरिथम, तो हम कह सकते हैं कि वो एफिशिएंट है। जैसे अगर मैं बात करूं दो एल्गोरिथम्स की, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, तो लीनियर सर्च का एल्गोरिथम जो है वो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है बिग ओ एन, एंड बाइनरी सर्च की होती है बिग ओ लॉग एन। सो अगर हम बोले बाइनरी सर्च के लिए, तो मोर एफिशिएंट फॉर लार्जर डेटा सेट, कि अगर मैं बड़े डेटा पे काम करता हूं, बड़े डेटा पे लीनियर सर्च अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं करता है, जबकि बाइनरी सर्च बड़े डेटा पे अच्छे से काम करता है। अभी हम एल्गोरिथम पार्ट नहीं समझ के चल रहे हैं, हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज फाइनाइटनेस। नाउ व्हाट इज फाइनाइटनेस? एन एल्गोरिथम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इट शुड नॉट एंटर एन इनफाइनाइट लूप। इट मींस अगर आप एक एल्गोरिथम बनाते हैं तो वो एल्गोरिथम मेक श्योर करे कि एक नंबर ऑफ टाइम चलने के बाद वो रुक जाए, वो डेडलॉक ना बनाए। डेडलॉक इन द सेंस लूप ना बनाए, वो एक फाइनाइट टाइम के बाद बंद होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहां पे एग्जांपल भी दे दिए कि अगर फाइनाइट एल्गोरिथम की बात करूं तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये कैसा एल्गोरिथम है जो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं एक इनफाइनाइट लूप की, तो वो फाइनाइट नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट है, क्योंकि वो एक टाइम के लिए नहीं चलता है, वो रेगुलरली चलता जाता है अनटिल अनलेस आप जब तक हार्ड रिसेट नहीं करते हो या हार्डवेयर यूज करके उसको स्टॉप नहीं करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेटनेस। ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। एवरी ऑपरेशन शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब आप जो भी एल्गोरिथम बनाएं, उस एल्गोरिथम का हर एक स्टेप क्लियर लिखे, जो कि क्लियर लॉजिक डेवलप कर पाए। दूसरी बात, वो जो स्टेप का लॉजिक है वो अनएम्बिगियस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके दो आउटकम निकल जाए। हर एक एल्गोरिथम के हर एक स्टेप के सिंगल आउटपुट मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे एम्बिगियस एल्गोरिथम की बात करें तो क्या है, इफ ए नंबर इज बिग डिवाइड इट। अब यहां पे इस एल्गोरिथम में ये क्लियर नहीं है कि बिग वर्ड का मीनिंग क्या है, सही। सो बेसिकली यहां पे यूज किया जाए ग्रेटर। अ वर्ड यू कैन यूज इज ग्रेटर,
क्योंकि अगर मैं बात करूं कोडिंग वाइज या एल्गोरिदम वाइज या डीएसए या डा वाइज, इन लैंग्वेज में बिग नाम का कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। यहां पे एल्गोरिदम में वर्ड यूज किया जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, कंपैरिजन, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो आप अपने एल्गोरिदम में डेफिनेट वर्ड्स यूज करें, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली यहां पे आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत क्लियर। करेक्टनेस डिपेंड करता है वैलिड इनपुट एंड नंबर ऑफ, जो आपके आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करें। एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन एरे। एफिशिएंसी, मिनिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइटनेस, आप जो नंबर ऑफ स्टेप्स बनाए वो नंबर ऑफ स्टेप्स चलने के बाद आपका एल्गोरिथम रुक जाना चाहिए। एंड डेफिनेटनेस, यू हैव टू राइट अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एल्गोरिथम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्गो को लिखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।